नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टॉक ट्रेडिंग में। दोस्तों आज जानेंगे वीडियो में अनाया पॉलीटेक आईपीओ के बारे में। दोस्तों ये नया आईपीओ आने वाला है मार्केट में, इसके बारे में हम पूरी डिटेल जानेंगे और आपको बताएंगे दोस्तों फाइनल में कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। आपको इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, खरीदना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए या फिर कब खरीदना चाहिए, सब कुछ इस बाद में आपको फाइनल में बता दिया जाएगा। तो दोस्तों ये आईपीओ आपका 44 करोड़ रुपये का आईपीओ है मात्र, और इसके तहत ये 320 लाख शेयर जारी कर रहा है। ठीक है, 320 लाख शेयर जारी कर रहा है। और ये आईपीओ आपका दोस्तों काफ़ी अच्छा आईपीओ हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसके जो प्राइस बैंड है बहुत ही कम है। तो आप छोटे इन्वेस्टर जो भी हैं वो अच्छा खासा पैसा बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे वो आपको डिटेल में बताऊंगा। कुछ इसमें फैक्ट ऐसे डाल दिए हैं, कुछ इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी गई हैं इस आईपीओ में जो कि छोटे इन्वेस्टर के लिए थोड़ा धोखा लग सकता है। तो छोटे इन्वेस्टर के लिए बड़ी दिक्कत है इसमें, लेकिन वो आपको बता दूंगा उसका इलाज क्या है। ठीक है, और ये आईपीओ दोस्तों आपका 26 दिसंबर को ओपन हो रहा है मार्केट में और क्लोज होगा 30 दिसंबर को। ठीक है, और ये आईपीओ दोस्तों आपको फिर लिस्टिंग जो होगी इसकी लिस्टिंग तो बाद में होगी, फाइनल जो होगा वो 31 दिसंबर को, मतलब कि किसको अलॉट हुआ है किसको नहीं अलॉट हुआ है वो आपको 31 दिसंबर को पता लग जाएगा। मैसेज भी आता है, अदरवाइज आप वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हो, उसकी वेबसाइट भी बताई गई है। और जो अनाया पॉलिटेक आईपीओ है ये लिस्ट होगा एनएसई एसएमई पर, क्योंकि दोस्तों एसएमई आईपीओ है। और टेंटेटिव लिस्टिंग होगी इसकी 2 जनवरी को, क्योंकि फिर 1 जनवरी की छुट्टी रहती है, तो फिर 2 तारीख को ये लिस्टिंग होगी इसकी। और इसकी लिस्टिंग जो हो सकती है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन छोटे इन्वेस्टर के लिए बड़ी दिक्कत है इसमें। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में, वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए। और जो भी चैनल पर पहली बार मेरे आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इस प्रकार की मेरी भी हेल्प हो और आपको भी हेल्प हो। दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड है वो काफ़ी कम है, ये सबसे मुख्य चीज़ होती है दोस्तों इसमें, मेन पार्ट। देखो 13 रुपये से 14 रुपये प्राइस दे रखा है एक शेयर की कीमत। अब यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, छोटे इन्वेस्टर के लिए फ़ायदा तो है, लेकिन यहाँ पर फिर इन्होंने छोटे इन्वेस्टर रिटेलर के लिए धोखा भी दे दिया। क्या कि जो मिनिमम साइज़ है लॉट का वो 10,000 शेयर का कर दिया। यदि यहाँ पे छोटा शेयर मतलब 14-15 हज़ार की जो लॉट बनाई जाती है, तो उतने शेयर इन्होंने जारी करे होते हैं, तो छोटे छोटे इन्वेस्टर आते अपना पैसा बना सकते थे इसमें आराम से, 25-30%, 40%, 50% तो आराम से इसमें बनता। और लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया है, चार्ज खेल दी है यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि बड़े इन्वेस्टर ही आए इसमें और छोटे इन्वेस्टर नहीं आए। बड़े इन्वेस्टर आते हैं तो बड़े इन्वेस्टर क्यों लाना चाहते हैं पता है? ये बड़े इन्वेस्टर इसलिए लाना चाहते हैं, वो 14 रुपये इन्वेस्ट करेंगे ना, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, मतलब पैसे निकाले नहीं वो। दोस्तों मार्केट में कंपनी आ क्यों रही है आप ये समझो, मार्केट में कंपनी ये आ रही है कि जो भी इन्वेस्ट कर मेरे शेयर को खरीदेगा वो जल्दी बेचे नहीं, तो जल्दी बेचेगा नहीं तो उसके पास पैसे रखे रहेंगे कंपनी के पास, वो कंपनी अपना डेवलपमेंट करेगी और जगह पैसा लगाएगी और तेज़ी से अपने पैसे बनाएगी। लेकिन इनको कितना मिलेगा, इनको शेयर के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो मार्केट में इसलिए कंपनी लिस्ट होती हैं, इसलिए छोटी छोटी कंपनियाँ लिस्ट होने की लाइन लगा रहती हैं। लेकिन अब सेबी नए नियम बना रहा है जिसके तहत ज़्यादा छोटी कंपनी बन लिस्ट नहीं हो पाएगी, जिसकी प्रॉफिट 1 करोड़ से या 10 करोड़ के बीच में होगी एसएमई के लिए, वही लिस्ट होगी मार्केट में, मतलब वही आईपीओ ला सकती है। अब मैं बता दूं, देखो ये 14 रुपये का शेयर है, ठीक है, और 14 रुपये शेयर पे आप मान लो 10,000 शेयर ओपन हो रहे हैं, तो कितने की कीमत हो गई, 1,40,000 रुपये। 1,40,000 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे रिटेल में कम से कम। तो इन्होंने रिटेल के जो अमाउंट है लॉट बढ़ा दिया साइज़ का, तो यहाँ पर पैसा आपको थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और वहीं एचएनआई में आपको 2 लॉट मिल जाएंगे 20,000 शेयर के, वहाँ पे आपको 2,80,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। बस दिक्कत ये दोस्तों पैसा थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको इतना पैसा आपके पास होना चाहिए तभी आप लगाओ इसको, मतलब सिक्योर पैसा होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट हो भी सकता है ना भी हो सकता है। दोस्तों ऐसे में आईपीओ है तो बहुत ही संभल के काम किया जाता है, प्रॉफिट होता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जीरो पे लिस्ट होता है, ना प्रॉफिट नो लॉस, तो वो उन चीज़ों से बचना चाहिए। तो वहाँ पे फिर ऐसा धक्का लगता है कि ये कुछ मिला नहीं यार, फालतू में पैसा फंसा है इतने दिन, तो ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए सोच समझ के पैसा इसमें लगाना। दोस्तों रिटेल में एक लॉट मिल रहा है आपको 10,000 शेयर मिल रहे हैं, 1,40,000 रुपये, ठीक है। और मैक्सिमम भी आपको एक ही लॉट मिल रहा है, एचएनआई में 2 लॉट मिल रहे हैं। अब मैं आपको ट्रिक वगैरह बता देता हूँ यहाँ पर आपको करना क्या है। यदि आपके पास पैसे हैं, जैसा कि आप 1,40,000 आराम से लगा सकते हो, आपके पास पैसा है, तो आप दोस्तों एक अकाउंट से एक ही लॉट ले लो, ठीक है, एक लॉट एक अकाउंट से ले लो। और यहाँ पर दोस्तों चार्ज बनेगा, क्योंकि भाई जब छोटे इन्वेस्टर नहीं आएंगे ना तो सब्सक्राइब कम होगा, ये ध्यान देना आप। छोटे इन्वेस्टर नहीं आएंगे, मतलब जो 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 लेके बैठते हैं वो लोग नहीं आएंगे, तो सब्सक्राइब भी कम होगा, और सब्सक्राइब कम होगा तो आपके चांस ज़्यादा बनेंगे इसमें, ध्यान देना, ठीक है। अब जो सब्सक्राइब ज़्यादा हो जाता है ना, उसमें होता क्या है कि
आपके पास जैसे 5 मैंने ब्रोकर के लिंक दे रखे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और मैं सबसे हर वीडियो में कहता हूँ कि आप सब में अकाउंट खोल लो दोस्तों। कभी एक अकाउंट के ऊपर निर्भर रह के आप अपने IPO से पैसा नहीं बना सकते हो। ये दोस्तों जैसे ट्रेडिंग में पैसा बनाते हैं, शेयर में पैसा बनाते हैं, वैसे IPO में भी पैसा बनाते हैं, लेकिन आपको तरीके आने चाहिए। आपको प्रोसेस में रहना पड़ेगा। उस प्रोसेस से अलग चल के पैसा बनाने की कोशिश करोगे जल्दबाजी में तो नहीं बन पाएगा, थोड़ा समय लगता है। लेकिन जब पैसा बनना शुरू हो जाएगा तो आप भी कहोगे कि काफ़ी ठीक है, ये तो और चीज़ों से सिक्योर है। क्योंकि दोस्तों IPO में पैसा बनाना बहुत ज़्यादा सिक्योर है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर दोस्तों जो पैसा बनता है वो अपनी कैपिटल को छोड़ के, हमारी जो कैपिटल होती है उसको छोड़ के एक्स्ट्रा बनता है, वो अलग ही होता है। और जो हमारा कैपिटल का जो बेस वैल्यू होती है वहाँ तक शेयर गिरता नहीं है जल्दी। अब देखो यहाँ पे एक लॉट आप धन से खरीद लो, ठीक है, धन अकाउंट से, ठीक है। एक लॉट आप स्टॉक से खरीद लो, एक लॉट जेरोधा से खरीद लो, एक लॉट आप कोटक से खरीद लो, एक लॉट आप एंजल वन से खरीद लो। ऐसे करके एक नाम पे खरीद लिए, ठीक है, एक अपने नाम पे, फिर आप घर के किसी सदस्य के नाम पे खोल सकते हो जिस पे आप विश्वास रखते हो, मतलब कि पता हो उसके बारे में, घर के सदस्य हो, बाहर का नहीं हो कोई, और 18 साल से ऊपर हो, और टैक्स फ्री हो, मतलब टैक्स मतलब उसमें नहीं आए, ठीक है, टैक्स दायरे में नहीं आए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपको इसका भी टैक्स देना पड़ जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप ऐसे व्यक्ति के अकाउंट खोलें जिसको टैक्स में नहीं आता हो, ठीक है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी ना हो, तो ठीक रहेगा, ठीक है, ये तरीका। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो देखो, ये है दोस्तों इन्वेस्टर कैटेगरी शेयर ऑफर। अब यहाँ पर देखो यही ट्रिक होती है, ये अलॉटमेंट ट्रिक है, यही सब होती है। अगर आप इसको यहीं से समझ गए ना, इसको ही समझने में समय लग जाता है। जो इसको समझ जाता है वो 3-3 4-4 IPO आराम से निकालता है। एक IPO से मतलब 3-3 4-4 लॉट लेते, ब्रोकर से पैसा बना लेता है वो। जैसे कि धन में भी लगाया उसका भी निकल गया, अप स्टॉक में लगाया उसका भी निकल गया, एंजल वन में लगाया उसमें भी निकल गया। तो ऐसे ऐसे पैसा बनाने लग जाते हैं लोग। जब ऐसे पैसा बनाने लग जाओगे आप, तब फिर आप जब पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तब शेयर में इन्वेस्ट करो, वहाँ पे आप पैसा बनाओ, फिर लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो। जैसे आपने ये IPO आया है, ठीक है, आपने इसको खरीद के छोड़ दिया, 14 रुपये का है, ठीक है, और ख़रीद के छोड़ दिया, अच्छा IPO है, बढ़ रहा है, 28 पहुँच गया, 28 से फ्री 42 पहुँच गया, आपने बेचा ही नहीं है, तो आपके पैसे बढ़ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से फिर आप ये भी करना सीख जाओगे धीरे धीरे। अब देखो यहाँ पे QIB में दोस्तों कितने ऑफर हुए हैं, नॉट मोर देन 50%, मतलब 50% यहाँ पर आपको QIB में ऑफर हुए हैं, QIB में। और फिर रिटेल में देखो, रिटेल में आपको 35% ऑफर हुए हैं, फिर NI HNI में आपको 15% ऑफर हुए हैं। तो आपको हमेशा सबसे पहले उस कैटेगरी में पैसा लगाना है जिस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा शेयर ऑफर हुए हैं। जैसे कि आपका 50% ऑफर हुए हैं QIB में, तो पहले QIB चुनो, फिर रिटेल चुनो आप 35%, और फिर आप उसके बाद बचा हुआ कौन है HNI, इसको चुनो, नहीं तो उसको छोड़ दो आप, ठीक है। 15% में चांस बहुत ही कम होते हैं, तो 15% में छोड़ दो, दो कोई आप सेलेक्ट करो, दो कोई आप, दो ही कैटेगरी में पैसा लगाओ, ठीक है। ये ट्रिक है। तो और ट्रिक क्या प्रोसेस ये है, ये असली सही प्रोसेस यही है जिसमें आप पैसा बना सकते हो, ठीक है। दोस्तों कंपनी के बारे में बताता हूँ। तो कंपनी ये आपकी एनाया पॉलीटेक, ये फर्टिलाइज़र लिमिटेड कंपनी इसका नाम है पूरा, और ये आपकी 2011 में मार्केट में आई थी, और ये अपने फर्टिलाइज़र बनाती है। उसके साथ ही ये आपकी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन HDPE पॉली बैग भी बनाती है, जो कि आपकी जिंक सल्फेट फर्टिलाइज़र जिसमें रखी जाती है। तो खाद वगैरह के बैग बनाती है, और खाद भी बनाती है ये मार्केट में। तो इस क्षेत्र में काम करती है ये, फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में। दोस्तों कंपनी के बारे में जानते हैं, तो कंपनी की वित्तीय जानकारी दोस्तों काफ़ी अहम होती है। इससे आपको ये पता लगता है कि कंपनी आगे फ्यूचर में कितना अहम रोल निभा सकती है, मतलब कंपनी का फ्यूचर में कितना इसका भविष्य में इसकी मतलब डिमांड रहेगी या फिर नहीं रहेगी, और कितनी मजबूत है कंपनी आगे भविष्य में बनी रहेगी या फिर गिर जाएगी। जैसे बहुत सी ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन बाद में 1-2 साल ही रहती हैं, अच्छा प्रॉफिट देती हैं, उसके बाद फिर वो गिर जाती हैं, और इतनी गिरती हैं कि अपने बेस वैल्यू से नीचे चली जाती हैं। तो अब देखो ये जो कंपनी है, इसका जो IPO आ रहा है, इसमें 3 साल की यहाँ पे वित्तीय जानकारी अपनी बताई है। तो काफ़ी होती है 3 साल, और 3 साल से ज़्यादा भी दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे दे रखी है देखो, 31 मार्च 2022 तक, 31 मार्च 2023 तक, 31 मार्च 2024 तक, और 30 जून 2024 तक। तो यहाँ पर इन्होंने लास्ट के 3 महीने का डाटा दिया है, बाकी यहाँ पे पूरे के 1 साल का डाटा दिया है। 2022 में जब कंपनी मार्केट में 6000 की कैप इसकी पूरी एसेट्स थी, ठीक है, 6100 करोड़ की, जो 23 में 9600 करोड़ पहुंच गई, फिर 11000 करोड़ पहुंच गई, फिर 11162 करोड़ अभी तक पहुंच चुकी है 3 महीने में, ठीक है। और ये अभी जब 9 महीने का डाटा आएगा तो और मतलब अभी इतना अच्छा इसका काम चल रहा है, तो आगे देखते हैं, फिर आगे और अच्छा चलेगा। 9000 करोड़ इसकी 31 मार्च 2022 तक थी रेवेन्यू, फिर 11000 करोड़ हुआ, 11500 करोड़, फिर 12500 करोड़। अभी इनको 3 महीने का ही दोस्तों 4000 करोड़ पार कर चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी प्रॉफिट में है या फिर नेगेटिव में, लॉस में जा रही है कंपनी, मतलब वहीं से पता लग जाता है कंपनी का बेस क्या है। तो बेस होता है, अब देखो 70 करोड़ 2022 में प्रॉफिट था, टैक्स कटने के बाद फिर 23 में 570 करोड़, फिर 1000 करोड़ डबल हो गया सीधे 24 में, और अभी ये 3 महीने का ही इनका लगभग 450 करोड़ पहुंच चुका है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में काफ़ी आगे चल रही कंपनी, अच्छा चल रहा है इसका। उसका देखो रिजर्व एंड सरप्लस ये नेगेटिव में थी, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव में आ चुकी हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए, पॉजिटिव संकेत है ये। तो ये सारे पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। उसके बाद उधारी देखें तो उधारी पहले 2600 करोड़ थी, फिर 5000 करोड़ हुई, फिर 49 करोड़ हुई, फिर अभी ये घट गई है उधारी थोड़ी सी। बाकी उधारी भी थोड़ी है, लेकिन उधारी से अच्छा है कि इनका जो बाकी जो चीज़ें चल रही हैं इनकी ये पॉजिटिव चल रहे हैं। तो पॉजिटिव संकेत है, कंपनी मार्केट में बनी रहेगी, इस लिस्ट होने के बाद भी ये मार्केट में अच्छा खासा पैसा आपको देगा। तो जो भी आईपीओ नहीं खरीद पाएँ, मतलब जैसे कि छोटे छोटे इन्वेस्टर नहीं खरीद पाएँ, वो निराश नहीं होना। जब ये मार्केट में लिस्ट होगा ना, अभी 14 रुपये चल रहा है, और मैं आपको जीएमबी बता देता हूँ, ठीक है, वहाँ से बताता हूँ आपको कि कितने पे लिस्ट होगा मार्केट में और आपको तब कब खरीदना चाहिए। तो अनाया पॉलीटेक एसएमई आईपीओ का जो लास्ट जीएमपी वो 3 रुपये चल रहा है। और सोचो 3 रुपये जीएमपी चल रहा है तो हंसने की बात भी थोड़ी सी, देखो क्योंकि प्राइस इसका बहुत कम है, 14 रुपये प्राइस है, 3 रुपये जीएमपी चल रहा है, एस्टिमेटेड लिस्टिंग है 17 रुपये। अभी दोस्तों मार्केट में ओपन नहीं हुआ है, अभी ओपन नहीं हुआ है मार्केट में जब ओपन होगा तब इसका जीएमपी कुछ और रूप में चलेगा। और जब भी आप पैसा लगाना हो तो लास्ट डे लगाना, ठीक है, जल्दबाजी में मत लगाना इसको। आप 31 दिसंबर तक की आपके पास टाइमिंग है, सॉरी 31 दिसंबर तक को, 31 को तो ये अलॉटमेंट हो जाएगा इसका, इससे कम ही टाइमिंग है। तो लास्ट डे को इसको अलाउ, मतलब बिड लगाना इसमें। और देखो 17 रुपये इसकी बैठ रही है, जिसमें बैठा देखा जाए तो 21%। तो जीएमपी अभी काफ़ी कम है, अभी इसको छोड़ दो, इसको मार्केट में ध्यान रखो। मैं लास्ट डे से पहले एक बार फिर से इसको बारे में आपको अपडेट दे दूँगा कि इसमें क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए या फिर लगाना चाहिए। अभी तो फिलहाल आप इसको छोड़ सकती हो, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान मत देना। हाँ, यदि आप अभी नहीं खरीदना चाह रहे हो, बाद में खरीदना चाहो, तो आपको बताता हूँ, लिस्ट होगा ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 90% पहुँचेगा ये। अब 14 रुपये इसका वैल्यू है, 90% इसका कितना बैठता है आपका, अब सोच लो 90% आपका बैठेगा ज़्यादा से ज़्यादा आपका 25 रुपये के आसपास या 26 रुपये के आसपास जो आएगा, ठीक है। 26 रुपये पहुँचेगा तब आप इसको ख़रीदना, चाहे आप 100 क्वान्टिटी खरीद के रख लेना, चाहे आप 1000 क्वान्टिटी खरीद के रख लेना। और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो तो इसमें दोस्तों लाख से कम बोलते नहीं हैं, वो तो सीधे 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 45 लाख ऐसे खरीदते हैं। क्योंकि उन्हें पता है दोस्तों, अगर वो 5 रुपये भी बढ़े तो 4 पंजे 2 करोड़ रुपये बन जाएंगे सीधे, 40 लाख क्वान्टिटी डाली तो। वो तो पैसा ऐसा बनाते हैं दोस्तों बड़े बड़े इन्वेस्टर, उनका मुकाबला छोटे इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं कर सकते मार्केट में। और सबसे ज़्यादा पैसा डूबता किसका है, छोटे इन्वेस्टर का। जो 90% 95% बोले जाते हैं ना, वो सब छोटे इन्वेस्टर ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में अभी मेरी तरफ से तो यही रहेगा कि अभी आप इसको होल्ड करो, अभी इसके बारे में कुछ बात मत करना, इसको अभी फ़िलहाल छोड़ दो, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना दोस्तों, इससे मेरे को भी हेल्प मिलेगी और आपको भी हेल्प मिलेगी। तो जल्द मिलेगी नेक्स्ट किसी और आईपीओ की वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।